नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में हूं आपके साथ अंशु। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र कांदिल और आज मैं आपको धौलपुर बस स्टैंड से एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं हमें भी सावधान रहना चाहिए। आज धौलपुर डिपो की एक बस सुबह जयपुर से 5:20 पर धौलपुर के लिए रवाना हुई थी, जो बस घाटगुनी पर क्षतिग्रस्त हो गई। बस का नंबर था RJ11 543 नंबर बस घाटगुनी पर क्षतिग्रस्त हो गई। बस चलते चलते बस के ब्रेक फेल हो गए और ब्रेक फेल होने के बाद में बस में बुरी तरह से चीख पुकार मच गई और चीख पुकार के बाद ड्राइवर की सूझबूझ से बस को रोका गया, फिर भी बस क्षतिग्रस्त हो गई। 2-3 गाड़ियों में ठुकने के बाद ड्राइवर ने बस को फुटपाथ पर डाल दिया। बस में करीब 40 सवारियां मौजूद थी और 40 सवारियों की चीख पुकार मच गई। आप समझ सकते हैं कि जब बस की इतनी बड़ी घटना होती है, आपको कोई ड्राइवर बताता है कि आपकी जिस बस में आप सवार हैं, जिस बस में आप सफ़र कर रहे हैं, उस बस की ब्रेक फेल हो जाती हैं तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह से उन सवारियों की घबराहट से चीख पुकार मच गई और उसके बाद ड्राइवर की सूझबूझ से उन सवारियों की जान बची। आज धौलपुर डिपो की कई बसें रास्ते में कई बार ख़राब हो जाती हैं, कभी बस का शीशा टूट जाता है बरसात के समय पर चलती बस का, कभी बस दूसरी बस में सवारियां ट्रांसफ़र करनी होती हैं। इस पूरी जानकारी को लेकर हमने जब डिपो मैनेजर से बात की तो यहाँ के जो डिपो मैनेजर हैं, मुख्य प्रबंधक हैं, उन्होंने जो कुछ बताया है वो आप भी सुने डिपो मैनेजर की बात और जाने धौलपुर डिपो के जाने माने हालात जिसमें धौलपुर से हज़ारों सवारियां सफ़र करती हैं। धन्यवाद। उड़ते हुए पंछियों का पक्षीधाम, हरियाली से भरा निसर्ग धाम, पानी खोल के बुलाता हुआ समुद्र आदियों का चिड़ियाघर, विश्वास का प्रचार बना हम नहीं करते हैं, वो DRC भरतपुर डिपो के करते हैं। जो CM भरतपुर हैं वो DRC वहाँ से होता है, उन्होंने DRC कर रखी है। फिर वो रेट हमने कंपेयर किए धौलपुर में मार्केट में, यहाँ के रेट ज़्यादा लगे तो हमने वहीं से ज़्यादातर सामान हम वहीं से क्लासिक मोटर से मंगाते हैं। और हम नहीं, हमारे साथ साथ हिंडौन, करौली, लोहागढ़, भरतपुर ये डिपो है, क्योंकि वो फर्म जो है भरतपुर में, तो वो वहाँ के चीफ मैनेजर उसको करते हैं। बिल्कुल, तो इसने मोटर वाले ने पहले भी ये गया था, जब मेरे सामने गया था और इसको मेरे पास आपके मान करते तभी खरीद इसकी जांच कौन करता है? खड़े उतरते हैं तभी हम लेते हैं। हम लोग वैसे पार्ट्स नहीं लेते हैं, वैसे गियर के कोई अंदर का पार्ट्स नहीं, या ग्राउंड के मेजर असेंबली का कोई पार्ट्स नहीं लेते हैं। हम लोग जैसे लाइट है, लाइट अपने को स्टोर से सप्लाई कम मिली तो लाइट ले ली, और नॉर्मल जैसे सेंटर बेयरिंग है स्टोर से सप्लाई कम मिली वो ले लिया। कोई क्रॉस है, क्रॉस स्टोर से सप्लाई कम मिली या क्रॉस वैसा आइटम है तो क्रॉस ले लिया। कोई मेजर माइनर असेंबलीज परचेज़ करते हैं, मेजर असेंबली परचेज़ करने की पावर डिपो को नहीं है। बस है एक हुई तो पीछे बस है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे दिल्ली कौन से रूटों पर बसें हैं जो रोडवेज पे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बसें हैं वो ख़राब हुई हैं, जो रोडवेज पे अनुबंध पे चल रही हैं, इनका अनुबंध मुख्यालय से हुआ है, वो बसें चल रही हैं, वो ख़राब हुई हैं। ये रोड निगम की बसें नहीं हैं। इनकी रिपेयरिंग का इनका काम मेंटेनेंस का काम ये स्वयं देखते हैं, ये ड्राइवर इनका स्वयं का होता है। हम इनको पर किलोमीटर के हिसाब से 7 रुपये के पैसे हिसाब से जो अपना कंडक्टर जाता है। हाँ, हमारा सिर्फ कंडक्टर जाता है। मॉडल है 16 मॉडल है, 16 चल रहा है 22। हाँ, ये तो इनका तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म का नवंबर में ख़त्म हो रहा है, एक फर्म का जनवरी 23 में ख़त्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मुख्यालय से हुए हैं। डिपो लेवल पे होते भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट कि इनका अब बढ़ाएगा या निरस्त करेगा। तो कोई इंजरी नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई। आज जो बस क्षतिग्रस्त हुई है जयपुर से धौलपुर आ रही थी, धौलपुर डिपो की थी सर? हाँ, धौलपुर डिपो की बस थी, जो कि कल दोपहर में
3 बजे आगरा से जयपुर के लिए संचालित थी। बस रात में पहुंच गई सिंधी कैंप जयपुर पे। बस ने नाइट की। सुबह बस अच्छी चली वहाँ से, लेकिन घाटी को नहीं निकलते ही बस के अचानक से ब्रेक फेल हो गया, ऐसा चालक ने बताया है। अभी तो पुलिस रिपोर्ट में, MI रिपोर्ट में एक्चुअल चीज़ आएगी, ऐसा तो लोगों ने बताया है। तो हाँ, एक्चुअल रिपोर्ट